चने को लेकर के बाजार काफी ऑप्टिमिस्टिक है। चने को लेकर के बाजारों को लगता है और कारोबारियों को लगता है कि अब शायद चना जो है वो अपना जोर दिखा देगा, क्योंकि बीते 2 साल से चने का जो जोर है वो यहां पर बाजारों के अंदर दिखाई नहीं दे रहा। चना एमएसपी के काफी नीचे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है और एक समय वो था जब चने के अंदर हमने 2800 रुपए के भी स्तर देखे और बहुत मशक्कत के बाद में चने के अंदर हमने एमएसपी और 4500 रुपए के ऊपर के भाव आते हुए देखे थे। लेकिन वहां से बाजार एक बार फिर से फिसल गया और बाजार एक बार फिर से 4500 रुपए के नीचे लुढ़क आया, तो जिसके चलते हुए हमने यहाँ पर एक करेक्शन देखी है बाजारों के अंदर। और चना जो है वो यहाँ ये दिखाता है कि जिस तरीके से सरकार ने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंदर बदलावों के जो संकेत दिए हैं और दालों को, चने को और एसेंशियल कमोडिटीज़ को के ऊपर से रेगुलेटर को हटाया है, तो उससे कारोबारियों के अंदर एक उत्साह दिखाई दे रहा है और उत्साह के चलते हुए यहाँ पर चने के अंदर हल्की फुल्की अभी खरीदारी शुरू हुई है। ये भी माना जा रहा है कि इस वक्त बाजारों के अंदर एक कैश क्रंच की भी स्थिति है और कारोबारी बड़ा स्टॉक करने से कतरा भी रहा है। अब ऐसी स्थिति के अंदर चने की कीमतों के अंदर बहुत बड़ी तेजी, बहुत बड़ी रैली की शायद उम्मीद नहीं की जा सकती। चने की जहां तक अराइवल्स की बात है, अभी तक तो मंडियां जो थी वो बंद थी, देश भर के अंदर लॉकडाउन की स्थिति थी, अब खुलना चालू हुई हैं। तो अभी जैसे जैसे अराइवल का प्रेशर बढ़ेगा तो वो कहीं ना कहीं बताएगा कि चने का फ्यूचर क्या दिखता है। अगर सप्लाई चेन यहाँ पर डिस्टर्ब रहती है और कम यहाँ पर चने की आवक देखने को मिलती है तो चने में एक बड़ी रैली की उम्मीद की जा सकती है। चने की नई क्रॉप को लेकर के भी जो इस वक्त आंकड़े निकल करके सामने आ रहे हैं, उसने कहीं ना कहीं चने की कीमतों के ऊपर एक दबाव बनाया था, लेकिन अब लगता है कि आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर फूड ग्रेन की बड़ी ज़बरदस्त डिमांड निकलने वाली है। उस डिमांड के चलते हुए सभी लोग, एनालिस्ट भी, ट्रेडर्स भी ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एग्री कमोडिटीज़ के अंदर करीब करीब 15% से लेकर के और 25% तक का एक जंप देखने को मिल सकता है। 15% से 25% का जंप सभी एग्री कंपोनेंट के अंदर दिखाई दे सकता है। ये एक आंकलन है, ये एक उम्मीद है इस बात को लेकर के कि मजदूरों की कमी है, फैक्ट्रियां नहीं चलेंगी, सप्लाई डिस्टर्ब होगी, जो ट्रकों की मूवमेंट है, जो माल की आवाजाही है वो डिस्टर्ब हो सकती है, लॉकडाउन ठीक है खुल रहा है लेकिन जो स्थितियां होंगी वो शायद विपरीत हो सकती हैं, खाने पीने की चीज़ों की किल्लत आ सकती है क्योंकि वेस्ट भी काफ़ी गया है। तो ये जो एक हाइपोथेटिकल और एक अजम्पशन लगाई जा रही है बाजार के अंदर कि ऐसा हो सकता है, उसके बिहाफ के ऊपर बाजार हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए ट्रैवल करे। और अगर बाजार इन बातों की तरफ गौर करता है और इन बातों पर चलता है तो हल्की फुल्की एक बढ़त यहां पर चने की कीमतों के अंदर दिखाई दे सकती है। चना वैसे भी फंडामेंटल के तौर के ऊपर भी देखें और जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को रिमूव किया गया है सरकार की तरफ से, अगर उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को देखा जाए तो ऐसा लगता है कि चने की कीमतों के अंदर 4500 रुपए तक का स्तर एक बार पुनः देखने को मिल सकता है और ये 4500 रुपए का स्तर जल्द दिखाई दे सकता है। यानी कि चने की कीमतों के अंदर में एक तेजी की सुगबुगाहट है। 4000 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ में, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ में अगर खरीदारी करके चला जाए निचले स्तरों के ऊपर तो एक बड़ी रैली यहाँ पर देखने को मिल सकती है, एक बड़ी तेजी यहाँ पर चने की कीमतों के अंदर देखने को मिल सकती है। चने में यहाँ पर मुनाफा कमाया जा सकता है। वक्त हो गए यहाँ पर एक और छोटे से कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात करेंगे कपास खली की और साथ ही ग्वार की, क्योंकि वहाँ पर भी आज हमने खरीदारी लौटते हुए देखी है। क्या ये लौटी हुई खरीदारी
बाजार को नई दिशा देगी, इस पर हम बात करेंगे ब्रेक के उस पार।